नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हुई तो फिर वो एक बार फिर लंदन भाग गए। लंदन में वो रिलैक्स कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? सर मैं खेल रहा हूँ मम्मी उड़, जीजू उड़, दीदी उड़ और राहुल उड़ के लंदन पहुँच। तो मैं आई एम इन लंदन सर। अरे भाई, इसको एडिट कर देना फिर से। आप इस तरह की हरकत कीजिएगा। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं आप? लंदन उड़ो और कलकत्ता उड़ो, क्या पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आप। देखिए सर, बात यह है, जब मैं दिमाग लगाता हूँ तो भी मैं पप्पू कहलाता हूँ, और जब मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ तो पप्पू हूँ ही। तो मैंने कहा चलो अपने मन की क्यों ना कर लूँ, क्योंकि देखो ईडी ने मेरा सारा दिमाग खोल दिया है। पर उसको भी ये याद रहेगा कि कोई आया था ऑफिस में जिसने दिमाग के सारे पुर्जे खोल दिए। अभी तो मैं लंदन आया हूँ, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ डॉक्टर साहब कि अब अगर ईडी वाली जो मैडम है जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, अगर वो लंदन ना जाए ना अपने सारे मांसपेशियाँ खुलवाने, तो बात रही। पता लगेगा कि किस तरीके से राहुल के सामने आमना सामना हुआ है। आप बड़े रिलैक्स लग रहे हैं। मैं मसाज करा चुका हूँ यहाँ पे, आपने जब मुझे पकड़ा है तो राहुल गांधी लंदन पहुंच गए हैं। हमने सोचा कि इनसे बातचीत करते हैं कि वो ईडी के अंदर क्या हुआ, क्योंकि ये बता रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें। तो आप देखिए किस हालत में हैं आप, बड़े रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए जी। ईडी के अंदर क्या हुआ, वो आप बाहर आकर क्यों बता रहे हैं कि भाई आपने बता दिया कि हम तो विपासना करते हैं, हमारे पास बहुत एनर्जी है, बहुत पेशेंस है, और आपने ये क्यों कहा कि भाई मैं अकेला नहीं बैठा हुआ हूँ, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता और सारे नेता हमारे साथ ईडी दफ्तर में बैठे हुए हैं। आप क्या कहना चाह रहे थे कि सिर्फ चोरी जो है आप अकेले ने नहीं किया, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी चोर है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे साथ इस समय सिर्फ वही लोग बचे हैं जिनको मम्मी ने और मैंने कुछ चीज़ें एज ए राजदार जो भी होगा मम्मी का वो बताई हुई हैं। और दूसरी बात, सिर्फ कांग्रेस वाले ही हमारे लिए दुआ नहीं कर रहे, चाहे कपिल शर्मा हो, चाहे कोई और कॉमेडियन हो, सब हमारे लिए, मेरे लिए खास तौर से दुआ करते हैं कि ये बंदा बच के रहना चाहिए। उनका कंटेंट खत्म हो जाएगा सर अगर मैं कहीं चला गया तो। लंदन में फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास कपिल के। आपके आप क्या बात करते हैं? आपकी एक सरकार जा रही है मुंबई में, वहाँ पे आप फिर से वापस ज़ीरो होने वाले हैं, और आप यहाँ लंदन में आकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र से क्या खबर आ रही है, आपको कुछ मालूम है इसके बारे में, क्या हो रहा है वहाँ? सर एक बात बताइए, जब सब कुछ मम्मी ही देखती हैं तो वही देखेंगी। उन्होंने टाइम भी ले लिया कि मुझे कोरोना है, उन्हें कुछ कोरोना नहीं था, मैं बता दूं आपको पहले, कोई कोरोना नहीं था। सब सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं कि 15 दिन का टाइम मिल जाएगा, मैं इतने सोच लूँगी। पर महाराष्ट्र में तो चल ही रही है, आपको पता है, गड़बड़ी हमारी सरकार है ना। हाँ, हमारी तो सरकार है। तो वहाँ पे क्या है, मैंने इनसे पहले बोला था, मैंने कहा हर शिव का सैनिक बाला साहब नहीं होता। आप ये ठाकरे के, ये जो क्या नाम है इनका, उद्धव ठाकरे, इनको जो बना रहे हैं, मैंने कहा आपने एक बात बताइए मुझे क्यों नहीं बनाया भाई पीएम? फिर आपने सरदार जी को क्यों बनाया था? क्योंकि आपको पता था कि आपका लड़के में वो कैलिबर नहीं है। और आपने जब उनको बनाया था तो मैंने भी, जैसे बंद घड़ी कभी भी कभी अच्छा टाइम दे देती है, तो मैंने बोला था कि इसको मत बनाइए बंदे को, ये उस लायक नहीं है। मेरी नहीं सुनी, कोई बात नहीं, आप करिए जो करना है आपने। तो अब वहाँ पे क्या होने वाला है, कुछ आपकी कोई स्ट्रेटजी है? सर मेरे को ये नहीं पता हमारी क्या स्ट्रेटेजी, हम तो स्ट्रेटेजी करके भी फेल ही होते हैं। तो मैंने तो सिर्फ मम्मी को बता दिया कि आपको मुद्दे लेने हैं, ये कौन सा अभी आर्यनवीर नहीं, जयवीर, कौन सा चल रहा है ये, अग्निवीर। मैंने कहा वो करो, उसके ऊपर लोगों को बरगलाओ, बच्चों को अपना पैसे से दे करके भेजो, ट्रेनें व्रेनें भुकवाओ, वहाँ पे अपना करो ना चीज़ें। आप ये सब चीज़ें करी क्यों रही हो मम्मी को भी लगा कि लड़का कभी कभी सही बोलता है, और आज सही बोला है, और वही हुआ। मम्मी ने वहाँ पर वो सब चीज़ें छेड़ दी, और अब देखिए सारा बवाल इस तरफ हो गया। और मैं तो यूथ के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ, मैंने बुलवा दिया सुरजेवाला। मैंने पूछा कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? सर महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो रहा, महाराष्ट्र में बीजेपी आ जाएगी आप दोबारा से। मैंने पूछा कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आप इतनी कहानी सुना रहे हैं। बताऊं आपको महाराष्ट्र में वाकई में क्या हो रहा है? हाँ बताइए।
कल ही मेरे पास एक मैसेज आया मेरे कार्यकर्ता का, उसने कहा कि राहुल जी, मैंने कहा बोलिए, कि ये मैसेज पढ़िए। उसमें था कि महाराष्ट्र में बहुत बारिश हो रही है। मैंने कहा इसके अंदर भी, फिर मैंने उससे फ़ोन पे बात की, मैंने क्या कह रहा था तू? कह रहा है कि सर महाराष्ट्र में बहुत बारिश हो रही है। मैंने कहा ये भी मोदी जी का काम है। बोलता सर ये कैसे? मैंने कहा इसलिए, बारिश के बाद क्या होता है? उससे बोला सर कीचड़। और मैंने कहा कीचड़ में क्या खिलता है? वो मेरे ख्याल से अब कार्यकर्ता नहीं है हमारा, छोड़ गया शायद, कुछ ऐसा हुआ, मतलब आवाज ही नहीं आई वहां से। तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में भी कमाल खिल रहा है, कमाल दिखा रहा है। अब ये बताइए, आप इस तरह की बातें करेंगे तो आपकी पार्टी में कौन रहेगा? वैसे भी कौन रह रहा है डॉक्टर साहब, मैं खुद नहीं रहना चाहता, मैं इसलिए खुद लंदन आ गया भाग करके। अब लंदन में क्या क्या किया आपने, सच सच बताइएगा। अब देखिए, एक तो वो जिनसे मैं नेपाल में मिला था ना, उनको मैंने बोला कि मैं लंदन आऊँगा, वहीं मिलेंगे, आराम से बात करेंगे। उनसे मैंने बात की, मसाज वगैरह ली, अगर हाँ हेड मसाज वगैरह ली मैंने, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, यहाँ घूमा, यहाँ का जो अप्पू घर है वो घूमा, यहाँ पे जहाँ पे अप्पू घर मतलब यहाँ पे जहाँ पे झूले वगैरह होते हैं, मेरे को वो सब चीज़ें लंदन आई? बहुत एक्साइट करते हैं। लंदन आई पे गए? एग्जैक्टली, मुझे बड़ी एक्साइट करती हैं वो चीज़ें। छोटे छोटे बच्चे मेरे दोस्त बन गए, सब मेरे साथ खेल रहे थे, सब मेरे साथ लुक्का छुपी, ये वो, इतना रिलैक्स किया मैंने, मज़ा आ गया। आप ये बताइए कि यहाँ से क्या प्लान है, वापस हिंदुस्तान जाने या थाईलैंड? एक बात बताइए ना, जब हमारे पास इतने सारे पैसे हैं तो हम वो थाईलैंड वाली जो हमारी जो गिनी चुनी जो लोग हैं, गिने चुने जो लोग हैं, उनको मैं यहीं बुला लेता हूँ, ताकि उधर का नाम ही बदनाम ना हो और यहाँ पे अपना काम भी हो जाए, और फिर उसके बाद ये पैसा जो आया है नेशनल हेराल्ड का ही पैसा है। देखिए, ईडी से तो मैं छुपाता रहा, लेकिन आपसे क्या छुपाना, आप तो मेरे फ्रेंड हो ना, आपने तो मुझे बुलाया है यहाँ पे, आप लंदन इतनी दूर आए हो। मैं आपको बताता हूँ, हमारा ये वही वाला पैसा जो आप बोल रहे हैं, और मेरे पास भी है, मम्मी के पास भी है, जीजू के पास भी है, दीदी के पास भी है, सबके पास है, और सबके पास भरा पड़ा है। और ये बात आप गलती से ईडी के सामने मत बोल दीजिएगा। मैंने बोली नहीं, मैंने तो उनको बोला ये सब मेरे, ये जो बाहर क्या बोलते हैं, आग लगी है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब के सब भैया मेरे बुलाए हुए हैं। मेरे बुलाए हुए मतलब दिल से जुड़े हुए लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये चाहते नहीं है कि इनके अध्यक्ष से, मेन बंदे से आप पूछताछ करें। ईडी आपको चुप रहना होगा, ईडी आपको जवाब नहीं मिलेगा, ईडी आपको ये, ईडी आपका वो। अब ये बताइए कि लंदन में अब तो कोई सेमिनार नहीं है। हाँ, सेमिनार मत कीजिएगा। मैं नहीं कर रहा, मैं करता ही नहीं। देखिए, मैंने अभी यहाँ पे एक न्यूज़ पढ़ी थी, मैं तो बहुत अलर्ट हो गया उससे। वो इमरान साहब के बेडरूम में किसी ने कुछ लगा दिया था, तो मैं तो होटल चेक करके सब चीज़ चेक करने के बाद जाता हूँ। सुरजेवाला को भी इसलिए लेकर के गया, पहले चेक कर तू। वो नीचे उसको घुसाता हूँ कि भाई देख यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं, बेड के नीचे घुसता है वो, फिर उसके बाद सारा पूरा होटल चेक करता है, करवाता है, और उसके बाद फिर मैं कहीं जाता हूँ बेस बदल के। ये बड़ा अच्छा काम करते हैं आप, मुझे पता था आपको अच्छा लगेगा, थैंक्स। अब ये बताइए कि वापस कब हिंदुस्तान आना है? मन तो नहीं है, क्योंकि अभी जाऊंगा ना फिर वो ईडी वाली आंटी मेरे पीछे पड़ जाएगी। अब आप बताइए, ये इतने तो लंबे लंबे पेपर हैं, मैं मतलब मैं फ़ोन में से लिख नहीं पाता हूँ, तो मैं कैसे पढ़ूँ उस चीज़ को। 3 बार ऐसा उन्होंने पेपर दिए, बोलते साइन करो। मैंने कहाँ करूँ, ये कौन सी लैंग्वेज है, बोलती ये उल्टा है। फिर मैंने सीधा किया, ओहो हो अच्छा। फिर मैंने साइन करने की कोशिश की, तो बोलती हैं कि आप ढंग से साइन कीजिए और इनको बातों को बोलिए कि भैया ये जो बातें बिल्कुल ठीक हैं। मैंने कहा मेरे को तो इसमें कुछ समझ में आ नहीं रहा। मैंने उनको बोला ऐसा है, आप देखिए जो आपको देखना है, मम्मी को बुलाइए जुलाई में, मम्मी आपको सारा जवाब देंगी, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता, मेरे को कुछ नहीं पता। अगर मैं अध्यक्ष भी पता नहीं हूँ नहीं हूँ, जो भी मम्मी बोलेंगे उस हिसाब से मैं करता हूँ, पर आपको सही जवाब अगर चाहिए तो उनसे लीजिएगा। मम्मी ही बता सकती, मम्मी बता सकती हैं। तो फिर आपने क्यों शेयर लिया है सब कंपनीज में? यंग इंडिया में आपने शेयर क्यों लिया? मम्मी को ही ट्रांसफर कर, इकलौते बेटे हैं, पैसे और सारे तो आप ही के पास से आएंगे। आप देखिए ना, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि मुझे तो कुछ बताते ही नहीं ना, मुझे तो घर में अलग अलग जगह पे लॉलीपॉप छुपा के रखी है, मुझे दे देते हैं। जब कोई आया घर में कोई, मैं पूछता हूँ कौन है कौन है कौन है कौन है, भैया करता रह जाता हूँ। मम्मी बोलती हैं तुम चुप रहा, वो उसको लेकर के दूसरी जगह बैठ जाती हैं, तो ये लो, हाँ हाँ तुम भी हो, पता है मुझे। तो मेरे को दे देते लॉलीपॉप, मैं खेलता रहता हूँ एक कोने में, वो अपना काम कर देती हैं। अब आपके थ्रू मुझे पता लग रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे भी फंसा रहे हैं, और मेरी घर वाले, मेरी मम्मी फंसा रही हैं। अब देखिए, अब ये बताइए शादी वादी करने का मूड है या नहीं है? अब आप इस बात पे मेरी पीठ दोबारा थपथपाएंगे। मेरे दादाजी बोलते थे कि जब आपको मिल्क मिल रहा हो तो फिर भैंस बांधने की क्या जरूरत है भैया। तो मैंने कहा ठीक है, तो वही है। 52 साल का भी मैं गबरू जवान हूँ, जब मैं होऊंगा करीब 60-65 का, तब देखते हैं क्या है क्या नहीं। अभी तो सब ठीक चल रहा है सर। तब भैंस बांधेंगे? तब भैंस बांधूंगा मैं, वो भी गोरे वाली, इटली की या लंदन की, कोलंबिया की? देख लेंगे सर उस समय पे जो भी अवेलेबल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लंदन में आप एंजॉय कीजिए। अच्छा, फिर ये क्या शुरू कर दिया आपने? सॉरी, ख़त्म हो जाने दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपसे लूज टॉक में फिर से आने के लिए। लव यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।